स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड में। आज हम इंग्लिश के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें हम पढ़ेंगे इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इट, कुछ मेन पॉइंट्स इसके बारे में और इसका कुछ रूल्स जिससे सहायता से इसकी हेल्प से हम इसको बहुत ही आसानी से आगे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ टिप्स जो इसको ट्रांसलेशन में बहुत ही आसान बनाएंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसको कैसे हम आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसके जितने भी रूल्स हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस, हमको किसी भी चीज़ को, कोई भी टाइप हो इंग्लिश का, कोई भी सेंटेंस हो, उसको अगर हमको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि वो होता क्या है। उसके बाद हम उसके रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस करके आसानी से आगे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन या फिर हम सिंपल सी इसकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि इसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जस्ट इसके नेम के अकॉर्डिंग ही इसका जो सेंस है, इसका जो अर्थ वो भी होता है। जैसा कि कंडीशनल मीन्स शर्तवाचक, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो ऐसे वाक्य जो कि शर्तवाचक हो। शर्तवाचक मतलब ऐसे दो वाक्य जिनमें एक वाक्य होने का या फिर उसके होने की जो घटना है उसकी जो शर्त है वो किसी दूसरे वाक्य से जुड़ी हुई हो। आगे हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल से तो और अच्छे समझ में आएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस मीन्स ऐसे वाक्य जो शर्त से जुड़े हुए हो, ऐसे दो वाक्य। ठीक, तो हम आगे देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। तो जो इसके दो मेन टाइप्स हैं, दो जो मेन टाइप के होते हैं वो होते हैं दो टेंस के अकॉर्डिंग। पहला होता है पास्ट टेंस में और इसके बाद फ्यूचर टेंस में। और हम इनको अब नंबर बाय नंबर आगे पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में जो हम जानते हैं क्या, भविष्यकाल, चलिए इसको नहीं लिखते हैं। और जो हमारा पास्ट टेंस है ये हमारा होता है भूतकाल। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो टेंसेस के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड करके आगे पढ़ेंगे। पहला है हमारा पास्ट टेंस, दूसरा है फ्यूचर टेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम। फ्यूचर से स्टार्ट करें तो थोड़ा हमारे लिए सिंपल रहेगा। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंसेस होंगे जिनमें कि एक सेंटेंस की घटना, एक सेंटेंस का होना दूसरे वाले सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, उसकी एक शर्त पे डिपेंड करेगा। तो जैसे कि हम मान लें कि कोई काम हो रहा है, वो काम होगा कब, जब कोई दूसरा काम हो जाएगा या फिर उसके होने के बाद, उसके घटित होने के बाद। तो उसकी घटना उस दूसरे वाले बात से जुड़ी हुई। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि अगर पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी। इसमें जो दूसरा वाला वाक्य है कौन सा, फसल अच्छी होगी, इसका होना किस वाक्य की शर्त से जुड़ा हुआ है, पहले वाला। कौन सा, अगर बारिश अच्छी होगी। अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये दूसरा सेंटेंस है, उसका होना पहले वाले वाक्य से जुड़ा हुआ है, मतलब कि उसकी जो शर्त है वो पहले वाले वाक्य से जुड़ी। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। मतलब क्या है, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गए होते। मतलब कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, उसकी शर्त जुड़ी हुई थी पहले वाले वाक्य से। उसका पास होना जो था वो डिपेंड कर रहा था उसके कठिन परिश्रम पे। एक शर्त थी कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, उसने नहीं किया तो वो फेल हो गया। तो इसमें भी एक शर्त जुड़ी हुई है, क्या, वो कठिन परिश्रम। तो इस टाइप के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये होते तो कई तरीके के हैं, लेकिन इनको हम इनके टेंस के अकॉर्डिंग दो पार्ट में मेन बांट दिया हमने। पहला है पास्ट, दूसरा फ्यूचर। ठीक, फ्यूचर में कुछ नहीं चेंज है, बस उसके जो लास्ट के कुछ अक्षर होते हैं वो चेंज होते हैं, इसलिए उसका टेंस हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं फ्यूचर में गाड़ी गे होता है और पास्ट में था, थी, थे, इस टाइप की इनकी कुछ पहचान होती है। तो जिसमें वो इनकी पहचान चलेगी उसको हम फ्यूचर के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे ट्रांसलेट, और जिसमें पास्ट टेंस की होगी उसमें पास्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले हम देखते हैं फ्यूचर की। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यदि तुम पढ़ोगे तो
पास हो गए। ठीक, सिंपल सा सेंटेंस है हमारे पास फ्यूचर टेंस का, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। ठीक, इसमें जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, पास होना। किसका, तुम्हारा पास होना, जो कोई भी है। ठीक, शर्त जुड़ी हुई कि पास होना, लेकिन इसकी शर्त जुड़ी किससे, पहले वाले सेंटेंस से। शर्त क्या है, पढ़ना, अगर पढ़ोगे तो पास होगे, अदरवाइज पास नहीं होगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें इंग्लिश में, बहुत सिंपल सा रूल है फ्यूचर के लिए। एक रूल है, मैं लिखने का, ध्यान से सुन लेना, याद हो जाएगा। क्या है, तो जिस सेंटेंस में, रूल क्या है, जिस सेंटेंस में कंडीशन लगी हुई है, किसमें लगी, पहले वाले में, अगर तुम पढ़ोगे, आपको देखना है कंडीशन किसमें लगी, पहचानना है। तो सिंपल सा रूल, जिसमें यदि या फिर अगर लगा हुआ हो, ठीक, वही वाले सेंटेंस में शर्त लगी होती है। तो इसमें पहले वाले में लगी हुई, ज़्यादातर पहले वाले में ही आती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले वाले सेंटेंस में लगा हुआ, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। तो पहला सेंटेंस है शर्त वाला, ये वाला, और दूसरा ये उसका रिजल्ट दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है, फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए, जिस सेंटेंस में शर्त लगी हुई हो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे। सिंपल सी बात है। यदि की स्पेलिंग होती है इफ। ठीक, हमने लिख दी इफ। अब तुम पढ़ोगे, लिखा तो ये फ्यूचर में, लेकिन इसकी जो शर्त है, इसका जो रूल क्या है, ये हमेशा जिसमें शर्त लगी हुई होती है फ्यूचर वाले में, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो तुम पढ़ोगे, इसको अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए तो क्या हो जाएगा, तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो का क्या होगा, सिंपल सी बात, यू रीड। तो इस तरीके से हमने एक तो अपना बना लिया सेंटेंस। अब जो नेक्स्ट वाला है उसमें कोई रूल नहीं लगेगा, उसको हम जैसा है वैसा ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। तो पास होना है, तुम पास होगे, इफ यू रीड, तो के लिए कॉमा लगता है, सो यू विल पास। सिंपल सा है, कोई रूल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। पहला एक रूल है कि जिस सेंटेंस में शर्त लगी हुई उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दें, और जो दूसरा वाला है उसको एच दैट, उसको वैसे ही ट्रांसलेट कर दें। सिंपल सा रूल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, बस एक रूल याद करना है कि जिसमें शर्त लगी हुई उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दें। ठीक, इसके बाद दूसरा पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। इसमें क्या, एक एग्जाम्पल, यदि वह बाजार गया होता तो समोसे खाता। ये हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसका रूल क्या है। इसका भी एक सिंपल सा रूल जैसा कि इसका था, उससे थोड़ा डिफरेंट है, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखते हैं इसमें। इसमें भी हमको पहले ये पता करना है कि कौन सा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस, तो इसमें शर्त लगी हुई पहले वाले में, जिसमें यदि या फिर अगर लगा हुआ, वही होता हमारा शर्त वाला वाक्य। तो पहला वाला वाक्य है, यदि वह बाजार गया होता। तो इसका रूल क्या है, ध्यान से सुनना। तो पास्ट टेंस के लिए रूल क्या है कि जिस वाक्य में शर्त लगी हुई हो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक, जिस सेंटेंस में कंडीशन लगी हुई, जिस सेंटेंस में कंडीशन अप्लाई हुई हो, उस वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो ये वाला है, इसमें शर्त लगी हुई, इसको देखते हैं बनाए। सबसे पहले यदि की स्पेलिंग सभी को सिंपल सी है, इफ। इसके बाद वह बाजार गया होता, लिखा तो ये दूसरे में, लेकिन हमको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्या कहेगा, वह बाजार गया होता, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन टू मार्केट। ठीक, तो के लिए कॉमा लगा दें। इसके बाद समोसे खाता। अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है, इसको हम वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। कोई टेंस नहीं है, इसका अलग से टेंस होता है, वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना रहेगा, उसके बाद वुड हैव लगा दें प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या था, वह। ठीक, तो वह की हो जाएगी ही। फिर क्या है, वुड हैव, मेन वर्ब क्या है, खाना, ईटिन।
समोसा की समोसा लिख सकते हैं, या फिर इसकी स्पेलिंग होती है हमारे पास रिसोले। सिंपल सा है, बन गए दोनों रूल। एक बार फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं क्लास को। तो कंडीशनल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस जिनमें शर्त लगी हुई होती है, दो वाक्य होते हैं जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य की शर्त पे डिपेंड करता है। फिर इसके हमने पार्ट्स पढ़े, दो टेंस के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला फ्यूचर टेंस, दूसरा पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होगा, सिंपल सी पहचान से हम इसको जान जाएंगे। तो हम सबसे पहले फ्यूचर टेंस के रूल को फिर से रिवाइज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो सेंटेंस दिए जाएंगे, एक रिजल्ट दिखाएगा और एक उसमें लगी हुई शर्त को। तो सबसे पहले हम शर्त वाले वाक्य को पहचान लेंगे। पहचानने की सिंपल सी ट्रिक, इसमें यदि या अगर लगा हुआ, फिर उसके बाद हम उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे, ठीक जैसा कि हमने बनाया है। इफ यू रीड, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है फ्यूचर वाला, उसको हम वैसा का वैसे लिख देंगे और ये हमारा बहुत सिंपल सा आसानी से ट्रांसलेशन हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर टेंस का। इसके बाद आता है हमारे पास पास्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंटेंसेस सेम दिए जाएंगे, बस उनका टेंस चेंज होगा, इसलिए उनका रूल भी थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें शर्त लगी हुई है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात, इसकी स्पेलिंग होती है यदि की होती इफ, फिर उसके बाद वह बाजार गया होता। लिखा तो ये है दूसरे टेंस में, लेकिन इसका रूल क्या है कि हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन क्या होगा, इफ ही हैड गॉन टू मार्केट, ठीक। इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसका रूल क्या है, उसका रूल सिंपल सा है, उसमें कोई टेंस नहीं अप्लाई होता, उसका एक अलग से टेंस, इसका एक अलग से रूल है। क्या, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, ये देखो इतना, वुड हैव प्लस जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दे, उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सिंपल सी क्लास है। आई होप यू ऑल गोट इट वेरी क्लियरली। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर कीजिए, हम आपकी अगली क्लास में इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। धन्यवाद।